हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों की बातों में आकर हमेशा ही अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि आपको कई बार समझ में भी नहीं आता है कि आपको चिंता किस कारण से है, पर उसने ऐसा कहा है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि एक 10th क्लास का बच्चा है, उसने 10th बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली है और 11th क्लास में वो सब्जेक्ट चूज करना चाहता है और उसकी इच्छा है कि वो साइंस मैथ्स ले, पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कॉमर्स ले और सीए बने, जिससे कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनके बिजनेस में वो बच्चा आगे चलकर हेल्प कर पाए। तो आप बताइए, क्या वो मन लगाकर पढ़ाई कर पाएगा? और यदि वो किसी तरीके से पढ़ाई कर भी लेता है तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा? कई बार ऐसा भी होता है कि एक लड़की जिसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके पिता बीमार रहते हैं और जो मदर है वो होम मेकर है, दादा दादी बूढ़े हो चुके हैं, पर उनके थोड़ा बहुत परिवार में संपत्ति है, थोड़ा बहुत पैसा है। तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि लड़की शादी कर ले, जबकि लड़की की इच्छा होती है कि वो पढ़ाई करे। और पर अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए वो लड़की हाँ कर देती है, अपने पेरेंट्स की तरफ उनकी मजबूरी को देखते हुए वो लड़की हाँ कर देती है। आगे जो दूसरा परिवार होता है वो उसमें जो लड़का होता है वो लड़की को बोलता है कि मुझे कोई जॉब नहीं कराना है, तो वहां पर भी उस लड़की को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो होता क्या है कि लोगों के कहने के डर से उस लड़की के पेरेंट्स उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर देते हैं, जो कि उसको उसके करियर में ग्रोथ नहीं करने देना चाहता, उसके करियर में उसको आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहता। और वो लड़की भी अपने परिवार वालों की मजबूरी को देखते हुए हाँ कर देती है। तो क्या वो लड़की उस वैवाहिक जीवन में खुश रह पाएगी? क्या वो एक खुशहाल जिंदगी जी पाएगी? तो लोगों के कहने के डर से क्या पेरेंट्स को इस तरीके के डिसीजन लेना सही है? आप कमेंट करके बताइएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में यदि कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है और उसके बारे में वो अपने परिवार में डिस्कस करता है कि मुझे थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नीड है, और इससे पहले वो कई बिजनेस कर चुका होता है, किसी में सफलता भी हाथ लगी होती है और फिर कुछ और बड़ा करने के लिए वो नया कुछ ट्राई करता रहता है। तो जब वो अपने घर परिवार में अपने पेरेंट्स से बात करता है कि मुझे कुछ थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा पाऊँ, तो उसके पेरेंट्स के पास ऐसा नहीं होता है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास अच्छी खासी संपत्ति होती है और वो उन्हें समझाता भी है कि अपन इसको जो बेच देते हैं और जिससे मेरे ऊपर जो थोड़ा बहुत कर्जा है उसको उतार देंगे और नई जगह पर प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे। पर उसके पेरेंट्स बजाय उसकी बात को समझने के उसे ही ताने देने लग जाते हैं कि खुद तो कुछ करेगा नहीं और साथ में रही सही हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दे, इस मकान को भी बेच दे, ये प्रॉपर्टी भी बेच दे, लोग क्या कहेंगे। तो बजाय उस बच्चे की बात को समझने के, लोगों के डर से वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे भाई, यदि क्या हुआ, यदि एक बिजनेस में फेल हो गया तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जो और नया बिजनेस कर रहा है उसमें सफल ही नहीं हो। तो ऐसे में सारा जीवन चाहे उस व्यक्ति को घुट घुट कर जीना पड़े, उस बच्चे को घुट घुट कर जीना पड़े, भले ही वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाए क्योंकि उसके ऊपर कर्जा है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि वो आत्म कर्जे के डर से वो आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं, कई जगह ऐसा भी देखा गया है। पर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसके डर से वो अपने बच्चे की हेल्प नहीं करते हैं। अरे कौन है वो लोग जो कि आपके बच्चे की खुशी से बढ़कर है?
कौन है वो लोग जो आपके बच्चे के जीवन से बढ़कर हैं? खुद को पूरी तरह समर्पित कर दोगे या पूरी तरह दूसरों को खुश करने में लगा दोगे जब भी ये लोग खुश नहीं होंगे। इसलिए जो आपके मन में हो आप वो करें, जो आपका मन करना चाहे आप वो करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत राह पर जाएं, पर जो भी आपकी तरक्की के लिए आपको ज़रूरी लगता है आप उस दिशा में कदम ज़रूर बढ़ाएं। लोगों के डर से अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटाएं, क्योंकि ये दुनिया जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आपका साथ नहीं देगी, तब आपको सपोर्ट नहीं करेगी। बेकार की बातों में उलझकर अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बेजान मत कीजिए और अपनी लाइफ को बिल्कुल खुलकर जिए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम हितेश होता है और एक का नाम सुरेश होता है। हितेश ने एमबीए में टॉप किया होता है और सुरेश ने भी बहुत अच्छे मार्क्स से डिग्री को कंप्लीट किया होता है। अब दोनों इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही हितेश इंटरव्यू रूम में पहुंचता है तो ऑफिसर उसका बायोडाटा देखते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हितेश को कहते हैं कि हम आपको एज ए फ्रेशर, एज ए ट्रेनी के रूप में हम रखेंगे और आपकी जो सैलरी होगी वो 4000 से शुरू होगी। तो इस पर हितेश कहता है, सर ये सैलरी तो बहुत कम है, मैं एमबीए टॉपर हूँ और उसके हिसाब से ये सैलरी बहुत कम है, तो मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। तो वो इंटरव्यू रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो सुरेश को बोलता है कि यार यहाँ पर सैलरी तो बहुत कम दे रहे हैं, तो तुम भी ऐसा करो, तुम भी ये नौकरी मत करो। इस पर सुरेश कहता है कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा ज़रूर और कुछ नहीं तो अनुभव ही होगा इंटरव्यू का। तो वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। आधे एक घंटे के बाद वो बाहर आता है और बाहर आकर जब वो अपने दोस्त को खुशी खुशी बोलता है कि मेरी जॉब लग गई है, तो हितेश पूछता है कि सैलरी क्या है। वो कहता है 3000 रुपये। तो इस पर हितेश सुरेश को बोलता है कि तू इतनी कम सैलरी में नौकरी करने को तैयार क्यों हो गया। तब इस पर सुरेश कहता है कि यार पैसों का क्या है, जब अनुभव आ जाएगा तो पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। इसके बाद हितेश कहता है कि तुझे अपने स्टेटस की चिंता नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इतनी कम सैलरी पे इतनी अच्छे मार्क्स से तूने डिग्री कंप्लीट की है और तू इतनी कम सैलरी पे जॉब कर रहा है। मैं तो अच्छी सैलरी और पोस्ट मिलने पर ही जॉब करूँगा। तो होता क्या है कि जो हितेश है आज भी जॉब के लिए भटक रहा है और जो सुरेश है वो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है। इसलिए आपको भी यह सोचना है कि आप अपने सपनों को अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर हकीकत में बदल सकते हैं। आपके पास वो ताकत है, आप अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा कभी भी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा सिर्फ नेगेटिव सोच वाले लोग ही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप से ईमानदार रहिए, अपने आप से आप ऑनेस्ट रहिए और मेहनत करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आपको यह सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप मेहनत करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और साथ ही यदि आपको कोई काम जो कि गलत लग रहा है और आपका मन बिल्कुल भी उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप किसी के डर से, लोगों के डर से आप उस काम को बिल्कुल भी मत करिए और अपनी सच्चाई के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी जो भी आप करना चाहते हैं उस दिशा में आप आगे बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए। क्योंकि यह ज़िंदगी आपकी है और आपको ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इसलिए ये ज़िंदगी आपके लिए बहुत कीमती है। और इस ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।